Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture we are going to discuss the another part of the computer hardware. ठीक है, storage devices. computer hardware में हमारे पास जो second part है that is storage devices and lecture number 8. Do you know how many memories are there in computer? Obviously there are two types of memories in computer, primary memory and secondary memory. ठीक है, नेम द डिवाइसेस यूज्ड इन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो हमारे पास डिवाइस होती हैं वो है रैम होता है, रोम होता है. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी रोम होता है और डीवीडीज भी होते हैं. ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज. लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस. व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? Storage devices are used to store programs and data that are not currently used by a computer. They are very huge. They have very huge storage capacity. Therefore, they are also known as mass storage devices or secondary memory. Okay, जो storage devices होती हैं, इस नाम से पता चल रहा है जो चीज़ स्टोर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस का पर्पस ये होता है कि ये आपके कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करती है. ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस की जो कैपेसिटी होती है ना, जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैपेसिटी इन सेंस कि कितनी जो है ना वो मेगाबाइट्स जो है वो स्टोरेज कर सकती हैं. ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज होती हैं और हर स्टोरेज डिवाइस की एक अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है. ठीक है, सो कह सकते हैं कि एक लिमिट तक जो है वो डाटा जो है वो सेव कर सकती हैं. ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस दैट इज फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर यूनिट. अगर आप कंप्यूटर यूनिट देखें तो जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स हुई हुई होती है. ठीक है, सो ये क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर यूनिट के अंदर ये फिक्स हुई हुई होती है. और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम इसको. Inside the computer, portable devices, storage devices are CD, DVD, memory cards, USB flash drives. Portable devices, portable storage devices have less storage capacity than hard disk, but they are cheap and पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं. पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिनको आप इजीली कैरी कर सकते हैं. ठीक है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती हैं, आप इनको जो है कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं. ठीक है, लाइक सीडी होती है, सीडी को अगर हम देखें तो हम इसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं, इजीली हमें अवेलेबल भी होती है, कम प्राइस में मिल भी जाती है. सेम एज डीवीडी. मेमोरी कार्ड्स अगर हम देखें तो हम जितने भी जो है प्राइस के मेमोरी कार्ड्स लें, हम जो है ना जीपी का डिपेंड, जो भी आप मेमोरी कार्ड परचेज करते हैं डिपेंड अपॉन जीपी होता है, मतलब उसके साइज पे डिपेंड होता है. ठीक है, तो आप वो इजीली परचेज कर सकते हैं. ठीक है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप इजीली परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना उसकी प्राइस ज्यादा होती है. ठीक है, इजीली वो मिल तो जाती है. ठीक है, लेकिन उसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव की वो ज्यादा होती है, टेराबाइट्स तक जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जाती है. ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इसको कंपेयर करें मेमोरी कार्ड से, तो मेमोरी कार्ड की जो लास्ट लिमिट गिवन है अभी वो 126 है. ठीक है, 126 तक समथिंग है, तो वो वहां तक उसकी क्या है 126 जीबी है, इससे ज्यादा इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की तो हार्ड डिस्क हमारे पास टेराबाइट्स में जाती है. ठीक है, टीबी में जाती है, तो उसमें इस वजह से हार्ड डिस्क की जो है ना स्टोरेज डिवाइस ज्यादा होती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू पोर्टेबल डिवाइसेस. ठीक, नेक्स्ट हम डिवाइस की बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट की तरफ अगर हम जाएं, लिस्ट द स्टोरेज कैपेसिटीज इन स्टोरेज डिवाइसेस. हम देख लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस में जो है कैपेसिटीज कितनी होती हैं. ठीक है, अगर हम देखें तो सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव ही ऐसी है जिसकी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो टेराबाइट्स तक आती है. ठीक है, अगर हम बाकी किसी भी और डिवाइस की बात करें, स्टोरेज डिवाइस की बात करें, तो उसकी लिमिट जो है वो गीगाबाइट्स पे जाके एंड हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी को देखें तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, पूरा 1 बाइट है. इस एक बाइट के अंदर कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स. ठीक है,
8 बिट्स होती है, मतलब इसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, ये हम लोग बता रहे होते हैं कि कितना जो है वो एक बिट के अंदर कितनी, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होती है। ठीक है, बाइट्स हम किसको कहते हैं, 0 एंड 1 को। ठीक है, सो हमारे पास जो ये 8 बाइट्स होती हैं, 8 बिट्स जो होती हैं, ये मिल के एक बाइट बनाती हैं। इसी तरह एक बाइट में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। एक केबी में हमारे पास कितनी बाइट्स होती हैं, 1024। ठीक है, बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट में हमारे पास कितनी किलो बिट्स होते हैं। ठीक है, सो मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, इसका एक सीक्वेंस देखें आप। ठीक है, पहले बाइट, फिर किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। ठीक है, सो जो अभी हमारे पास वो स्टोरेज डिवाइस जो टेराबाइट्स को भी एसेस कर रही है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी भी वो रख रही है, वो हमारे पास हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो अगर हार्ड ड्राइव के अलावा हम बाकी जितनी भी स्टोरेज को देखें, स्टोरेज डिवाइसेस को देखें, तो गीगाबाइट से अभी एक्सीड नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है CD। CD stands for compact disk. It is portable optical storage device with a storage capacity of 700 megabytes. ठीक है, मतलब ये क्या अगर हम CD की बात करें तो CD में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, 700 मेगाबाइट्स की। ठीक है, इसकी हम विड्थ की बात करें, डायमीटर की बात करें और थिकनेस की बात करें तो ये 1.2 मिलीलीटर जो है ना, मिलीमीटर जो है ये थिक है, और इसका जो डायामीटर है वो डायमीटर ऑफ 120 मिलीमीटर्स। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 120 मिलीलीटर्स है। ठीक है, कैपेसिटी को हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट का मतलब कैसे, ये कि अगर आप कोई सी भी CD लाते हैं, CD को CD के अंदर ऑलरेडी अगर कोई चीज गिवन है, ठीक है, मूवी है, सॉन्ग्स है, जो भी चीज है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, राइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने एम्प्टी CD ली, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करते हैं। जैसे हम USB होती है, USB हम लेते हैं, तो USB के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम अपनी मर्जी का डाटा उसके अंदर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। सेम एज इट इज जो होता है वो जो CD में भी होता है और ऐसा ही DVD में भी होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू CD क्या है, ज्यादा है। अगर आप CD में देखें तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 700 मेगाबाइट्स है। ठीक है, अगर हम लोग DVD की बात करें तो DVD में हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 4 to 16 GB। ठीक है, DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट हैज द सेम थिकनेस एंड डायमीटर एज CD बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का, स्टोरेज कैपेसिटी का। ठीक है, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज इन द रेंज ऑफ 4 to 16 GB। अ DVD राइटर इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर टू रीड डाटा फ्रॉम एंड राइट टू द DVD। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर ऑलरेडी एक जो है सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं DVD राइटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये DVD को रीड करने में भी हेल्प करता है और DVD को राइट, अगर उसमें आपको डाटा आप राइट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, द CD कैन ऑल्सो बी यूज इन अ DVD राइटर। आप CD को भी DVD राइटर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर होता है ना किसी के CD रूम्स DVD होते हैं, मतलब ये कि उसके अंदर उनके कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो DVD CDs वो ज्यादा इजीली सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर CD भी डालते हैं तो भी वो उसको सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस हैविंग कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स. It is available in different size and storage capacity. Memory cards are generally used in laptop and portable devices such as mobile phone, digital camera for storing pictures, audio and videos. ठीक है, सो मेमोरी कार्ड से तो सभी फैमिलियर होंगे। मेमोरी कार्ड भी एक हमारे पास क्या है, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है। इसकी भी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो गीगाबाइट्स तक होती है। ठीक है, मतलब ये भी 128 GB तक का डाटा जो है ये स्टोर कर सकती है। ठीक है, सो अगर आप इस चीज को देखें कि हार्ड ड्राइव के अलावा जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बस जो है हमारे पास GB की जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होगी वो सिर्फ GB तक ही उसको स्टोर कर सकेंगी, टेराबाइट्स में वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, सो अब मेमोरी कार्ड जो है आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा। ठीक है, डिजिटल कैमरा में होता है मेमोरी कार्ड। आपको पता है मेमोरी कार्ड का डिफरेंट साइज होता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस। ठीक है, जिस डिवाइस में आप यूज कर रहे हैं इसको।
लास्ट हमारे पास है स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूएसबी। यूएसबी इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस मतलब इसको इजीली आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर तो होती नहीं है। That is connected to computer through USB port. It is also known as USB memory. It is very fast in operation and storage capacity is up to 128 GB till now. अभी तक जो इसकी लास्ट लिमिट है स्टोरेज कैपेसिटी की वो है 128 GB, ठीक है। और स्टोरेज इस यूएसबी में भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। आपको पता है जो यूएसबी होती है उसकी डिफरेंट जो है ना स्पीड होती है। हर जो यूएसबी आती है ना उसमें डिफरेंट स्पीड करके दी होती है, 3.0 आपने देखा होगा, ठीक है। सो जो यूएसबी है वो बहुत ही फास्ट ऑपरेशन करती है। अगर आप इस पर डाटा इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो विद इन 2 to 3 जो है हार्डली जो है 5 मिनट्स में वो आपको डाटा जो है स्टोर करके दे देगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो यूएसबी है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अगर स्पीड कम है तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो वो डाटा को स्टोर करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक है। So if you have any confusion related to the topic, you can ask to me. Thank you.